दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान जब नया नया आज़ाद हुआ था तब बताया जाता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस सिर्फ 25 से 30 पैसे पर लीटर थी, यानी 1 रुपए में तकरीबन 4 लीटर पेट्रोल आ जाता था और 20 से 25 साल तक पेट्रोल की प्राइस यही रहती है। इसके बाद पहली बार 1973 में 2 से 3 रुपए पर लीटर पेट्रोल महंगा हुआ था। बात समझ रहे हो दोस्तों, 20 से 25 साल बाद सिर्फ 2 से 3 रुपए पर लीटर पेट्रोल महंगा हुआ और उस टाइम ये पेट्रोल सिर्फ इसलिए बढ़ा था क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ गई थी, जिससे ऑल वर्ल्ड में पेट्रोल महंगा हुआ था। और अगर आज की बात करें तो डेली का 5 से 6 रुपए पर लीटर पेट्रोल महंगा होना एक आम सी बात बन चुकी है। जून 2020 से पहले पेट्रोल की प्राइस हर महीने की पहली तारीख को कम या ज्यादा हुआ करती थी, यानी महीने में सिर्फ एक बार ओगरा के कहने पर पेट्रोल महंगा हुआ करता था। ये ओगरा के कहने पर गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस कम या ज्यादा क्यों करती है, इसकी बात अभी हम आगे करते हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि 2020 के बाद दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में तेजी से होते उतार चढ़ाव की वजह से इस सिस्टम को तब्दील करके 15 दिन कर दिया गया। एक महीने में पहली और 16 तारीख यानी 2 बार पेट्रोल कम या ज्यादा होने लगा। और अब 2026 की बात करें तो पहले एक हफ्ते में और अब तो हर रोज पेट्रोल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस वजीर आजम के दौर में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और किस प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में भी सब्सिडी देकर पेट्रोल को स्टेबल रखा है। और क्या पेट्रोल की कीमत सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी से तय होती है या कोई और तय करता है? और दोस्तों कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ईरान से हमें 4 या 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलता है तो हम इसे क्यों नहीं लेते। और कुछ रूस की बात करते हैं, तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहें, आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान तकरीबन 70% तैयार शुदा पेट्रोल बाहर के मुल्कों से खरीदता है। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो पाकिस्तान अपनी जरूरियात का 85% बाहर से मंगवाता है। कच्चा तेल वो होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जेट फ्यूल मतलब सारे फ्यूल मिक्स होते हैं और इनको रिफाइनरीज में डालकर अलग-अलग किया जाता है। कुछ रिफाइनरीज पाकिस्तान में भी हैं जो क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, फ्यूल वगैरह को अलग-अलग करती हैं। 15% कच्चा तेल पाकिस्तान के कुछ इलाकों से भी निकाला जाता है, जिनमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 15% क्रूड ऑयल निकलता है, तो इसलिए बाकी के 85% तेल की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर के मुल्कों पर डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर सऊदी अरब है, जिससे हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। 2024 की बात करें तो पाकिस्तान ने 3.22 अरब अमेरिकी डॉलर का क्रूड ऑयल सिर्फ सऊदी अरब से खरीदा था। इसके बाद यूएई से 41 से 42% क्रूड ऑयल खरीदा जाता है, फिर कतर और चौथे नंबर पर अमेरिका से भी हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और इसके दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान में 16 जून 2025 में पेट्रोल की प्राइस 258 रुपए के आसपास थी। इसके एक साल बाद यानी जून 2026 में यही प्राइस बढ़कर 373 रुपए तक पहुंच जाती है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी बार सबसे ज्यादा है, तकरीबन 44%। तो अब सवाल यह है कि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव कैसे आता है? दूसरे मुल्कों में 1-2 रुपए कम या ज्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान में 50 रुपए 100 रुपए तक महंगा हो जाता है। दोस्तों इसकी सबसे पहली वजह दूसरे मुल्कों से क्रूड ऑयल पाकिस्तान लाने के अखराजात बताए जाते हैं। क्रूड ऑयल बड़े बड़े समुद्री जहाजों जैसे VLCCs के जरिए पाकिस्तान की बंदरगाहों जैसे कराची पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। VLCC बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं जिसमें तकरीबन 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल ले जाया जा सकता है। और जून 2025 की बात करें तो तब इसका एक दिन का किराया $42,065 था, जिसमें एक बैरल की लागत $1.5 से $2 आती थी। और 2026 की बात करें तो ईरान अमेरिका जंग लगने की वजह से ये किराया बढ़कर $1,37,000 पर दिन का हो जाता है, जिसमें एक बैरल की लागत $4 से $5 हो जाती है। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, 226% सिर्फ एक साल में इन जहाजों का किराया जंग लगने की वजह से बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक दिन का किराया है दोस्तों। और एक VLCC को पाकिस्तान पहुंचने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, वो भी अगर खलीज फारस से आए। और अगर आबना हरमस बंद हो तो दूसरे रास्तों से आने में तकरीबन 10 से 20 दिन लग सकते हैं, यानी जितने दिन ज्यादा लगेंगे उतना इस जहाज का किराया बढ़ता जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह
डॉलर के आगे पाकिस्तानी रुपया की वैल्यू कम होने से पेट्रोलियम महंगा या सस्ता होता है। पाकिस्तान जितना भी क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, इनकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में होती है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। जैसे पाकिस्तान बाहर के मुल्क से एक चीज मंगवाता है जिसकी कीमत $1 है। अगर डॉलर का रेट 200 रुपए है तो पाकिस्तान को वो चीज 200 रुपए में ही पड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन अगर डॉलर बढ़कर 280 रुपए हो जाता है तो अब वही चीज पाकिस्तान को 280 रुपए में पड़ेगी, यानी पहले से 20% महंगी। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ना भी बढ़े, सिर्फ डॉलर महंगा हो जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल खुद बहुत महंगा हो जाता है, जिसे आमतौर पर डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होना भी कहते हैं। और बहुत से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ ब्रेंट क्रूड ऑयल के मुताबिक की जाती है, यानी बाहर के खाम तेल की कीमत से तय होती है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रूड ऑयल नहीं बल्कि तैयार शुदा पेट्रोल की ग्लोबल मार्केट की प्राइस पर हिसाब लगाता है, जिसे प्लेट्स अरब गल्फ कहा जाता है। यानी पहले क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाकर पेट्रोल अलहदा होता है, फिर इसी तैयार शुदा पेट्रोल या डीजल की कीमत पाकिस्तान के फार्मूले के मुताबिक रखी जाती है। पाकिस्तान जिस फार्मूले के तहत पेट्रोल या डीजल की प्राइस फाइनल करता है, ये कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले ओगरा, जिसका पूरा नाम ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो मुल्क में पेट्रोल, डीजल, गैस, LPG और CNG जैसे सेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ये ओगरा गल्फ कंट्रीज यानी अरब मालिक में पहले तैयार शुदा पेट्रोल की प्राइस देखता है कि एक बैरल की प्राइस कितने डॉलर चल रही है। याद रखें, एक बैरल में तकरीबन 160 लीटर पेट्रोल होता है। रेट फाइनल होने के बाद बड़े बड़े समुद्री जहाज जो पेट्रोल को पाकिस्तान लेकर आते हैं, इनका किराया और इंश्योरेंस पेट्रोल की कीमत में डाली जाती है, जिसकी बात हम पहले डिटेल से कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमत आए दिन ग्लोबल मार्केट में चेंज होती रहती है, इसलिए गवर्नमेंट पिछले 7 वर्किंग डेज का रिकॉर्ड देखती है। जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO ने एक हफ्ते में 3 जहाज मंगवाए, जिसमें एक का किराया कम था, दूसरे का इससे ज्यादा और तीसरे का इससे भी ज्यादा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इन तमाम जहाजों की कॉस्ट का एवरेज निकालकर पेट्रोल की कीमत में ऐड कर देती है। जबकि डीजल के लिए कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ फिक्स्ड फ्रेट प्रीमियम शामिल किया जाता है। इन सब को मिलाकर पेट्रोल की एक नई कीमत बनती है, जिसे C&F यानी कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस कहा जाता है। ये पाकिस्तान तक पेट्रोल पहुंचने की कीमत है और यहाँ तक इसकी कीमत डॉलर में चल रही होती है। पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी पैसों में सेल होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो ये सारा काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। अब इसमें और कुछ छोटे छोटे अखराजात भी डाले जाते हैं, जैसे बैंक के चार्जेस, समुद्री इंश्योरेंस, इसके बाद HDIP चार्जेस। ये बहुत छोटे चार्जेस होते हैं जिसमें पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी चेक की जाती है। फिर समुद्री पोर्ट चार्जेस, ओशन लॉस या गेन, जैसे पेट्रोल रास्ते में कम या ज्यादा होता है, इसका फर्क निकाला जाता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी, ये सब अखराजात शामिल करने के बाद जो कीमत बनती है इसे EX रिफाइनरी प्राइस कहते हैं। और दोस्तों, ये वो कीमत होती है जिस पर पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच चुका होता है, लेकिन अभी आम आवाम को ये सेल नहीं किया गया होता, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक जैसी रखना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल कराची पोर्ट पर उतरा और वहीं करीब मौजूद एक पेट्रोल पंप ने इसे खरीदा और वहीं बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें पेट्रोल को अपने पंप तक पहुंचाने का खर्च ना होने के बराबर था, इसलिए इसे पेट्रोल सस्ता पड़ गया। दूसरी तरफ अगर यही पेट्रोल कराची पोर्ट से लाहौर, मुल्तान या कोयटा जैसे शहरों के पेट्रोल पंपों तक ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाए तो लंबे फासले की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च काफी बढ़ जाता है, यानी इन शहरों तक पेट्रोल पहुंचाने की कॉस्ट ज्यादा होती है, जिससे पेट्रोल महंगा हो सकता है। तो मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक जैसी करने के लिए गवर्नमेंट ये करती है कि पेट्रोल पर एक फिक्स अमाउंट जैसे पर लीटर पर 8 से 10 रुपए शामिल कर देती है। ये पैसा एक अलग अकाउंट में जमा होता रहता है। फिर जिस ऑयल कंपनी का ट्रक पेट्रोल लेकर कराची से दूर वाले शहरों में जाता है तो गवर्नमेंट इस फंड से इस कंपनी को किराया देती है, जिसकी वजह से चाहे आप कराची पोर्ट के पास वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं या फिर लाहौर के किसी पेट्रोल पंप से, सब में आपको रेट एक जैसा ही मिलेगा। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि आपको पेट्रोल इसी प्राइस पर मिलना शुरू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों ने भी अपना मुनाफा कमाना है। जुलाई 2025 के मुताबिक जिसमें डीलर का मार्जिन 8.64 रुपए होता है और ऑयल कंपनियों का मार्जिन यानी OMC का भी तकरीबन 8 रुपए पर लीटर होता है।
इतने सारे पैसे डालने के बाद भी अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्स लेने हैं। ये टैक्स हर किसी को परेशान करते होंगे। जुलाई 2025 के मुताबिक सबसे पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी PDL तकरीबन 78 रुपए और डीजल तकरीबन 77 रुपए। इसके बाद कस्टम ड्यूटी पेट्रोल के 15 रुपए, फिर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी पेट्रोल और डीजल के 2.5 रुपए। अब टोटल गवर्नमेंट का टैक्स पर लीटर पेट्रोल का तकरीबन 95 रुपए बनता है और डीजल का भी तकरीबन 95 रुपए पर लीटर के पीछे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। तो अब एक मिसाल से समझते हैं, जैसे 23 जुलाई 2026 को पाकिस्तान ने पेट्रोल खरीदा, तब प्लेट अरब गल्फ जो कि तैयार शुदा अरब कंट्री में पेट्रोल होता है, इसकी प्राइस तकरीबन $105 फी बैरल चल रही थी। इसके बाद इस पेट्रोल को पाकिस्तान लाने का खर्च भी इसमें ऐड किया गया, जैसे जहाज का किराया, इंश्योरेंस वगैरह। क्योंकि खरीदारी डॉलर में होती है तो इसलिए इसे पाकिस्तानी रुपए में तब्दील किया गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद इसमें मजीद अखराजात शामिल किए गए, जैसे बैंक चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, इंश्योरेंस के अखराजात, कस्टम से मुतल्लिक अखराजात, जिसे मिलाकर एक नई पेट्रोल की कीमत बनती है, जिसे EX रिफाइनरी प्राइस कहा जाता है, यानी रिफाइनरी से निकलने वाली कीमत। इसके बाद हुकूमत और कंपनियों के मुख्तलिफ चार्जेस शामिल होते हैं, जैसे पूरे मुल्क में एक जैसा रेट रखने के चार्जेस, ऑयल कंपनियों के मार्जिन और डीलर के मार्जिन वगैरह। फिर गवर्नमेंट के टैक्स आते हैं, जैसे पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट लेवी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह। अगर बात करें सब्सिडी की, तो अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहे तो वो सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी टैक्स को खत्म कर देगी या बहुत कम कर देगी। इसके बाद क्लाइमेट लेवी भी कम या खत्म कर सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा किसने किया, तो इसका जवाब है इमरान खान। इमरान खान ने पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 0 कर दी थी, जिससे पेट्रोल एक जगह स्टेबल हो गया। यानी इमरान खान ने पेट्रोल महंगा लेकर भी सब्सिडी दी और पेट्रोल 4 महीने तक कंट्रोल में रखा और कीमत बढ़ने नहीं दी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएं।